हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ शानू और बुक शिक्षा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा मुहूर्त और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा और इसके कुछ नियम के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अनंत चतुर्दशी साल 2021 में 19 सितंबर यानी कि 19 सितंबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र का धागा बांधा जाता है। ये कपास या रेशम का बना होता है और इनमें 14 गांठें होती हैं। इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आइए अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी के कुछ नियम। ये व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान माना जाता है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं या रह जाते हैं तो आप मध्याह्न के शुरुआती चरण में भी कर सकते हैं। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के समाप्त से नवम मुहूर्त तक होता है। आइए बात करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व के बारे में। क्या इसके पीछे की पौराणिक मान्यता है? पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। ये भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भव, स्व, जन, तप एवं सत्यमह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वे स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे। यानी कि भगवान विष्णु इन सारे लोकों की रक्षा या इनका पालन पोषण करने के लिए अपने आप को 14 रूपों में उन्होंने प्रकट कर लिया था, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं और धन्य धान्य, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं भी सुनी जाती हैं। आइए बात करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें, या आप चाहें तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगाएं। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें। पुरुष अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिलाएं अनंत सूत्र को बाएं हाथ में बांधें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और सहपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा के बारे में। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट सहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन में पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा कि आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान विष्णु की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है और इसके बारे में हमें बताएं।
इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि ये भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। इसके ना तो आदि का पता है और ना ही अंत, इसलिए इसे अनंत कहा जाता है। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित इस व्रत को किया और उन्हें पुनः हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अनंत चतुर्दशी से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर इन सब के अलावा भी अगर आपको आपका कोई सवाल है या कोई शंका है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आखिरी बार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो में बताई गई जानकारी आपका फ़ायदा करती है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपनी प्रतिक्रिया, अपना जवाब आप जय श्री कृष्णा लिख के कमेंट में अवश्य देवें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।